बुक फॉर्मर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 हरिहर काका का। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपने बचे हुए समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते थे। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। तो जो गांव के लोग हैं वो अपना काम करने के बाद, अपनी जॉब करने के बाद सारा टाइम शाम का जो था वो ज़्यादातर ठाकुर बाड़ी में बिताने लगे थे। वो वहाँ के जितने भी साधु संत थे उनके प्रवचन सुनते, भजन सुनते, गीत सुनते और उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो उनका जो जीवन है, जो उनकी लाइफ चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। उन्हें यह महसूस होता कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो वहाँ के लोगों का मानना था कि जब भी वो ठाकुर बाड़ी में एंट्री लेते हैं ना, उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाते हैं और उनके जितने भी पाप होते हैं वो सब धुल जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती। काम धाम करने से उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो वह है सिर्फ बातें बनाना। तो वो बताते हैं कि जो हरिहर काका हैं पहले तो वो भी वहाँ पर जाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी वहाँ पर जाना बंद कर दिया है। तो लेखक कहते हैं कि मन बहलाने के लिए तो वो भी चले जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ के जो साधु संत हैं वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। फूटी आँख नहीं सुहाने का मतलब है वो जो साधु संत थे वहाँ के, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। क्योंकि इसका भी एक रीज़न था, वो ये था कि वो साधु संत कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, बस फ्री में रोटियां तोड़ते रहते थे और इनके पास एक ही काम था अच्छे से जो वो लोग कर सकते थे, वो थी बातें बनाना। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। तो यहाँ पर शुरू होती है हरिहर काका की स्टोरी। यहाँ तक तो हम लोगों को ठाकुर बाड़ी का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सब बता दिया। अब यहाँ से शुरू होती है हमारे हरिहर काका की कहानी। हरिहर काका के 4 भाई होते हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। तो वो बताते हैं कि हरिहर काका के अलावा सभी के बच्चे हैं, उनके जो भाई हैं सबके वहाँ पर बच्चे हैं। बड़े और छोटे बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। सयाने होने का मतलब है काफ़ी जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। 2 की शादियां हो गई और उनमें से 2 की तो शादी भी हो चुकी है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। उनका जो एक बेटा है, उनके भाइयों का जो बेटे हैं, उनमें से एक तो शादी के बाद शहर जाके रहने लगा है और वहाँ पे वो क्लर्क की नौकरी करता है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों ने हरिहर काका का नंबर दूसरा है। तो उनके जो हरिहर काका हैं उनका कोई भी भाई नहीं होता है वहाँ पर। उनकी कोई भाई तो हैं, लेकिन हरिहर काका के बच्चे नहीं हैं। हरिहर काका का नंबर दूसरा है। 4 भाई थे। उन 4 भाइयों में से जो दूसरे नंबर पे जो बड़े भाई थे वो थे हरिहर काका। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। उनके बच्चे तो हो नहीं रहे थे, इसीलिए उन्होंने 2 शादियां भी की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग से धार गईं। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेट किया कि उनका कोई बच्चा हो, लेकिन दोनों ही बीवियों से उनका कोई बच्चा नहीं था और पहले ही उन दोनों की डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ की। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वहाँ के लोग उन्हें कहने लगे कि आप तीसरी शादी भी कर ही लीजिए, शायद अब बच्चा हो जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी उम्र भी अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगी। तो उनका अपने भाइयों के साथ रहने का बहुत मन था, तो इसी वजह से वो अपने भाइयों के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास
हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। तो उनका जो पूरी फैमिली है ना, हरिहर काका की 4 भाई थे, उनके पास 60 बीघे ज़मीन थी, जिसमें हर भाई के पास 15 बीघे ज़मीन आ रही थी। कृषि कार्य पर भी ये लोग निर्भर थे। कृषि कार्य का मतलब है ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ खेतीबाड़ी पर डिपेंडेंट थे। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। अब क्योंकि ये लोग खेती करते थे, इसी वजह से ये लोग एक साथ रहते थे। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। हरिहर काका के जो बाकी 3 भाई थे, उन्होंने अपनी बीवियों को बोला हुआ था कि हरिहर भाई की अच्छे से मतलब सेवा करो, उन्हें खाना पीना टाइम से दो, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, उन्हें टाइम पर बिल्कुल खाना मिलना चाहिए, किसी बात की तकलीफ़ ना होने दें, उन्हें किसी बात की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। तो कुछ दिनों तक अपने पतियों के कहने के अनुसार उनकी बीवियां उनकी खबर लेती रहीं कि टाइम पर उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, उनकी दवाइयाँ, उनके खाना पीना, उनके बारे में सारी डिटेल रखीं। फिर उन्हें पूछने वाला कौन? ठहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीज़ें आती। कभी कभी हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। शुरुआत में तो उनकी बीवियां जो थी, उनके भाई की बीवियां, वो बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही थी उनके साथ और उनके लिए अच्छे अच्छे खाना बनाती। लेकिन धीरे धीरे करते हुए क्या हुआ, हरिहर काका को कोई तो पूछता ही नहीं था। क्यों? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अब उनकी बीवियों को ना उनकी चिंता नहीं थी बिल्कुल भी। उन्हें रूखा सूखा कुछ भी दे देती थी हरिहर काका को, और अपने पतियों को वो अच्छे अच्छे व्यंजन बना कर देती थी। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत ख़राब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाती। इतने बड़े परिवार के रहते हुए कोई भी उनको पानी देने वाला तक नहीं, और कभी जब हरिहर काका की तबीयत ख़राब हो जाती तब उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, उन्हें कोई पानी भी नहीं देने वाला था। अपने कामों में मशगूल बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। तो उनके घर में क्या चल रहा होता? इतनी बड़ी फैमिली है, 3 भाई हैं, उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, लेकिन क्या हो रहा होता? या तो बच्चे पढ़ रहे होते थे या फिर खेलने लगते थे। घर के जितने भी आदमी थे उन्हें छोड़कर, या उनके 3 भाई जो थे वो खेतों में काम कर रहे होते थे। बीवियां तो उनकी पूछती ही नहीं थी। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। तो अब वो बीमार पड़े हैं, फिर भी उन्हें अपना खुद का ध्यान रखने के लिए उठना पड़ता, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लानी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंख भर आती। और ऐसे ही टाइम पर हरिहर काका अपनी बीवियों को याद करते, दोनों बीवियों को, और रोने लगते। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों से हुई, और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहनशक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन पर उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी बच के, चटनी, रायता आदि बनी। तो क्या हुआ, जो भतीजा उनका क्लर्क की नौकरी कर रहा था, जिसकी शादी हो गई थी और क्लर्क शहर में रहता था, उसी का एक दोस्त गाँव आ जाता है उनके पास। तो उनकी बीवियों ने क्या करा, उनकी बीवियों ने 3-3 तरीके की सब्जी, रोटी, रायता, चटनी सब बनाया। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। अब हरिहर काका का भी मन करने लगा, क्योंकि वो उनकी तबीयत अभी अभी ठीक हुई थी, तो उन्हें मन कर रहा था ऐसी चीज़ें खाने का। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके भतीजे के दोस्त आ गए तो अब उन्हें भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा एटलीस्ट। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुईं। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके 3 भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दबनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया होगा। तो अब उनके जो 3 भाई थे वो तो चले गए खा पी कर खेत में, लेकिन हरिहर काका को तो किसी ने पूछा ही नहीं। उनके 3 भाइयों को लगा कि उनकी बीवियों ने तो हरिहर काका को पहले ही खिला पिला दिया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे में से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, मठा और अचार। तो जब हरिहर काका अपने कमरे से बाहर निकल आए और हवेली में उन्होंने प्रवेश किया, तब उनके छोटे भाई की पत्नी आई और उन्हें रूखा सूखा खाना दे दिया। भात का मतलब होता है चावल,
मठा का मतलब होता है छाछ, और अचार। ये 3 चीज़ उन्हें दे दी। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। तो अब उन्हें गुस्सा आ गया उस थाली को देखकर। थाली ली उनके हाथ से और फेंक के उन्होंने आंगन में मारी। झन की आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी और बहुत तेज़ जो थाली थी वो गिर गई। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आईं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली में से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो, मुफ्त का खिलाती हो। तुम अपने मन से यह बात निकाल दो। मेरे हिस्से के खेत में पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊँगा आदि। तो आसपास के घरों की जितनी भी लड़कियां और बहुएं थीं वो सब लोग अपने कमरे से बाहर निकल आती हैं और देखती हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। तब हरिहर काका गुस्से में बोले कि अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं अनाथ और बेसहारा हूँ तो इस चीज़ को भूल जाओ। मेरे हिस्से के जो खेत हैं, जो 15 बीघे मेरे हिस्से के खेत हैं, उसकी पैदावार भी इसी घर में आती है और तुम उसी से मौज कर रही हो। तो अगर तुम लोगों को मेरा ख्याल नहीं रखना है तो उन 15 बीघे में तो मैं 3-4 नौकर रख लूँ और अपनी अच्छी खासी सेवा करवाऊँ। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार में सारी बात बताई। तो ठाकुरबाड़ी के जो पुजारी थे उस टाइम पर वो उनके घर पर ही थे, जो कि घी लेने आए हुए थे, घी और शकील लेने आए हुए थे। तो लौटकर उन्होंने सब कुछ वहाँ महंत जी को बता दिया। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। तो जो संत थे, जो वहाँ के महंत थे, उन्हें ये सारी घटना सुनकर ऐसा लगा कि आज तो उनका लकी डे है। उस दिन तो उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तंचन टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। तो उन्हें वो दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ लगा और उन्होंने सोचा कि एक भी सेकंड अब वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा बेकार होने वाला है। तो ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो ठाकुरबाड़ी से निकल जाते हैं। हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में हरिहर मिल गए। तो हरिहर काका के घर तक भी नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए, जो कि गुस्से से घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे। तो वो खेत की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। तो जो महंत जी थे उन्होंने खलिहान की तरफ उन्हें जाने ही नहीं दिया। अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए और उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बिठा दिया। खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, बंधु सभी स्वार्थ के साथी हैं। तो महंत जी उन्हें चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसाने लगे कि इस दुनिया में कोई किसी का भी नहीं है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, भाई हो, बेटे हो, कोई किसी का भी नहीं होता है। और तुम तो इतनी पूजा करते हो, फिर भी तुम्हारे साथ पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो वो दिन समझाने लगते हैं कि अपनी सारी भक्ति को तुम ईश्वर में लगा दो, ईश्वर के समान तुम्हारा कोई भी नहीं होगा। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुम उनका स्वार्थ सदने वाले नहीं हो, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई और तुम्हारा परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुम्हें बोलना बंद कर देंगे। तो वो उन्हें समझाते हैं कि देखो भाई हरिहर, अगर तुम्हारे पास वो 15 बीघे खेत हैं, अगर वो तुम्हारे पास हैं इसलिए तुम्हारे भाई, उनकी बीवियां तुम्हें पूछ रही हैं, और अगर तुम उन्हें ये कह दोगे कि तुम अपने खेत किसी और को दोगे तो वो तुम्हें पूछने भी नहीं वाले हैं। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैंकुट को प्राप्त करोगी। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चंदा सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। तो वो उन्हें कहते हैं कि पहले मैंने सोचा था, तुम्हारे भले की बात ही मैं कह रहा हूँ, मैंने कई दिनों से सोच रहा था ये तुम्हें कह दूँ, लेकिन शर्म के मारे मैं कह ही नहीं पा रहा था, लेकिन मैं आज कह रहा हूँ। अपनी सारी ज़मीन 15 बीघे खेत जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, और पूरे तीनों लोग तुम्हें पूजेंगे और सब तुम्हारी तारीफ़ें करेंगे।
तो इससे आगे का चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको किसी और चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।